शुरू करें फिर। नमस्कार, ज्ञान स्तूप चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने जो पिछली क्लास देखी थी वो इंग्लिश स्पीकिंग वाली देखी थी, और हम लोग दरअसल उसमें मैंने आपको पार्ट 1 बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। दरअसल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही हम पढ़ रहे थे और उसको मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य हम लोग बना रहे थे उसका भाग 2 है ये। और भाग 2 का मतलब क्या है, दरअसल हमने देखा था कि एक तो प्रश्नवाचक वाक्य वैसे होते हैं जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, ठीक है, यानी हमने ऐसे देखा था पिछली वाली क्लास में, सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं, या तो सहायक क्रिया से या फिर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, इनसे शुरू होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में ये तो देख लिया था, सहायक क्रिया से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, या फिर इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो इनसे जो शुरू होते हैं सेंटेंसेस इंटरोगेटिव, वो तो हमने समझ लिए थे। अब हमें समझना है किसे प्रश्नवाचक शब्द से, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, अगर इनसे सेंटेंसेस शुरू होंगे तो उसका रूल क्या होगा, कैसे बनाएंगे, क्या चीज होंगी, वो चीज। दरअसल मैंने आपको देखो पिछली वाली क्लास में जो बताया था, एक चीज थोड़ा सा, कुछ दो दो रिस्पॉन्सेज अलग अलग आए हैं। एक रिस्पॉन्स ये था कि लेंथी हो गया, कल का लेक्चर 51 मिनट के आसपास का आई थिंक डल गया था यूट्यूब पे। सो उन्होंने कहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो उसका पार्ट 1 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, पार्ट 2 अब क्या आना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इतना लेंथी हो गया क्या। एक तरफ से एक अप्रोच ये आई रिस्पॉन्स ये आया कि अच्छा समझाया गया, क्योंकि हमें क्या कोशिश करनी है, हमें पहले ही बताया आपको कि मेरी कोशिश क्या रहेगी, आपको विस्तार से समझाने की। कोई इसमें जो भी कमी है या फिर जो भी उसके रूल आगे जो भंग होने वाले हैं उसको समझाना। तो वो चीज देखो, समझने के लिए क्या हम ऐसे भी समझ सकते कि ऑक्सिलरी वर्ब, एक फटाफट रूल लिख देते, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर जो किसी का नाम वगैरह होता है तो वो लिखते हैं, अभी हम समझेंगे। बाकी सब्जेक्ट हमने देखा था, उसके बाद में ऐसे करके वर्ब और ये मैं ऐसे रूल लिख दूं, और रूल लिखने के बाद में और फटाफट 2-3 एग्जाम्पल बता दूं, ठीक। फिर बताओ यहाँ पे नोट है नहीं है तो नोट लगा लो संग में, अगर होता है या नहीं होता है। उसके बाद में अगर मैं बता दूं कि दो शब्दों का ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसके बाद में जो यहाँ पे बी है या बीन है, ये सब मैं उसमें लिखा था, एक बार रूल लिख दे यहाँ पर। जो लिखने में अगर लिख के ही रख दूं पहले से मैं, तो वीडियो में मतलब समझाने में 5 से 7 मिनट लगने वाले। तो 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट का ये लेक्चर हो सकता था। लेकिन चीजें समझने के लिए, एग्जाम्पल लेते लेते समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो यदि आप लोग थोड़ा समय लेके पढ़ेंगे ना, तब बुनियादी तौर पे इसकी समझ आपको आ जाएगी, जो मैं पहले भी बात करता हुआ आ रहा था और मैंने अभी भी बात करी थी। तो ठीक है, तो समय के लिए आप चिंता मत होइए करा कि समय क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। आप बस थोड़ा सा पढ़ें अच्छे से, वरना तो कितनी बार इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ी होगी, कितनी क्लासेस पढ़ रही हैं, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है मुझे इतना नहीं पता। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है इंग्लिश स्पीकिंग का, वही उद्देश्य यही है कि आपको एक बुनियादी समझ, यानी कि यदि आप अखबार पढ़ रहे हो तब, वही वाली बात पीछे हम लोग बात कर चुके, अखबार पढ़ रहे हो तब आपको समझ में आ जाए कि इस अखबार में क्या लिखा है, क्या बताना चाह रहा है। अंग्रेजी अखबार है, देन अंग्रेजी कोई पुस्तक है, या फिर सड़कों पर विचार प्रचार प्रसार के जो होर्डिंग्स लगे होते हैं बहुत सारे, उस होर्डिंग में इंग्लिश कुछ लिखा हुआ है तब, या फिर कोई अंकल आंटी आपके पास में बगल में बैंक का मैसेज लेके आ जाते हैं, या फिर कोई ईमेल लेके आ जाते हैं कि ये क्या है बेटा पढ़ देना जरा, तो आप उसका मतलब बनाने में समर्थ रहें, वहां पे सक्षम रहें, और वहां पे ना डगमगा जाए। तो इतनी स्पीकिंग तो हम बाद में देखेंगे कि हम अपने मुंह से इतनी तेज से कैसे फ्लुएंटली बोल पाए, वो भी हम लोग बाद में वो प्रैक्टिस करने पे आएगा। वो ये लोग बैठे हैं, इनके साथ में अभ्यास ग्रुप डिस्कशन के तौर पे आप आएगा। आप जहां से भी क्लासेस देख रहे हैं, आप अपने स्तर पे अगर वहीं पर करेंगे अभ्यास, तो वो तो आपको अभ्यास से ही आएगा फ्लुएंटली बोलना, यानी कि फ्लुएंटली बहुत सारी फ्लॉलेस ऐसे बोलते हैं ना, कि एक भी दिक्कत भी ना हो, एक भी कोई त्रुटि ना हो। और फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह की तरह से बहुत तेजी से अंग्रेजी बोलना, वो अभी उद्देश्य नहीं है। अभी हमारा उद्देश्य है ये कि समझना, और बाकी छोटा मोटा बोल भी ले तो तकलीफ नहीं है। अभी इसको समझ लेते हैं। तो सहायक क्रिया तो आपको ये समझ में आ गया, तो ये तो हमने कर लिया सहायक क्रिया वाला, और जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे जाके देख लिया। प्रश्नवाचक शब्द से हम समझते हैं ये क्या है। इसका भी देखो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसमें जैसे प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से जैसे होते हैं, जैसे WH फैमिली जो हमने बात करी थी, वो होते हैं जैसे यहाँ पे वॉट, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक। वेन, वेयर,
आराम आराम से बस पढ़ना है और कोई तकलीफ लेनी नहीं है, किसी प्रकार का लोड नहीं लेना, जब समय लगे तब लेक्चर देखो आराम से, लेकिन आपको देखना आराम से और समझना भी आराम से, तभी आपको आराम से अंग्रेजी आ पाएगी। जल्दबाजी में सीखने का कोई फायदा नहीं। वॉट, व्हेन, वेयर, whom भी लिख सकते हैं, whose होता है ना, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड हैं। who एक होता है, who लिखो पहले जरा, who, और how है, ठीक। आगे चल के आपको how many, how much, ठीक है, ये सब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो जैसे अब जैसे इसमें क्या है कि मैं आपको एक वर्ड वाला थोड़ा सा बाद में एक बार और समझाऊंगा, हु के लिए स्पेशल आप हु पे मार्क कर लो, हु वाले में 2-3 चीजें समझानी है मुझे आपको, ठीक है। इसके अलावा वरना तो आपको सर हु रख दे, क्वेश्चन वर्ड रख दे, बाकी सब वैसे बनाएंगे जैसा आप रूल बताओगे या जैसा आपको पता होगा, लेकिन इन सब में अंतर है, थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे कैसे करके। वर्ड पे आप रख लो, लेकिन हु को तो जरूर मार्क करके रखो, है ना। तो ये हुम, हुज, ये हम सब लोग समझेंगे ये क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ऐसे इनसे शुरू होने वाले, इनसे सेंटेंस शुरू होंगे, इनसे कैसे शुरू होंगे, तो इनसे हमें समझना है। और बाकी सब कुछ पीछे का हमने जो सहायक क्रिया वाला देखा था ना, तो सहायक क्रिया में हमने क्या देख लिया था कि एक तो इतना अंतर इनमें यही है कि जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है वो सहायक क्रिया से शुरू हो रहे हैं। जैसे कि क्या तुम आ रहे हो, तो क्या तुम आ रहे हो इसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। तो जिसका उत्तर, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, उस प्रश्न को, उस प्रश्नवाचक वाक्य को हम लोग किससे बनाएंगे, सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से। यानी क्या तुम आ रहे हो, तो रहे हो यानी हम काल पहचानना है, तो ये सब आपको पहचानना आ गया होगा कि काल कौन सा है यहाँ पर। तो आ रहे हो यानी कि आ रहेगा यहाँ पे ना, तो क्या तुम आ रहे हो, तो आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। तो बाकी इसका आंसर जो भी होगा यस और नो में, वो तो अलग बात है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, आर यू कमिंग। तो यानी कि यदि प्रश्नवाचक अगर कोई शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य है और उसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो वह उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, उसकी अंग्रेजी बनेगी सहायक क्रिया से, और जो भी उसमें सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग जो भी होगी, तो वैसे लगा लोगे। अब ये प्रश्नवाचक शब्दों पे आ जाए, तो इसमें कैसा आता था, तुम कब जाओगे, ठीक है, तुम किसके साथ आए हो, तुम किसके साथ जाओगे, ठीक है, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, बाकी तुम क्या करते हो, ठीक है, तुम कब खाते हो, तुम कब सोते हो। ऐसे करके जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं, तो ऐसे शब्द जो भी, ऐसे वाक्य जो भी मिलेंगे आपको, वो सारे वाक्य कैसे बनेंगे, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होकर बनेंगे, ठीक। तो इसका क्या है एक रूल, मतलब वैसे सब कुछ वैसे सेम रहना जो है, बस आपने जो सीखा था ऑक्सिलरी वर्ब वाला। इसमें एक चीज शायद मैं आपको बता दूं, वर्ड वाला अभी मैं अपने स्तर से बता दूंगा, बाद में हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है, कि वर्ड का एक चीज हमें और देखनी है। तो इसका रूल अगर आप लोग नोट करना चाहें तो रूल एक बार नोट कर ले, फिर हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले ऊपर ही लिख देता हूँ, चलो मैं थोड़ा इरेज कर दूं, तब ऊपर लिख देता हूँ रूल। तो ये आप क्वेश्चन वर्ड है, इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए। हाउ मैनी, हाउ, ये सब हम लोग आगे भी देखेंगे एक बार क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इनमें कुछ कुछ ट्रिक्स हैं वो समझनी, एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद में आपको अभ्यास होने के बाद आप अच्छे से बोलने लगोगे। तो जैसे कि हम प्रश्नवाचक वाक्य को किससे पढ़ना है, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड में क्यू लिख देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड से शुरू, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू, एक बच्चे ने लास्ट पिछली क्लास के लिए पूछा था कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू कहाँ हो रहा है, तुम कब जाओगे, ये तो तुम से शुरू हो रहा है। दरअसल वो वहां पे बात करी थी कि इंग्लिश में कैसे बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो यानी जैसे आर, इज, इन से शुरू होगा। ऐसे हिंदी में नहीं शुरू होगा, हिंदी में क्या तुम आ रहे हो, तो इसमें सहायक क्रिया से कहाँ शुरू हो रहा है। या फिर तुम कब जाओगे, तो तुम कब जाओगे, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब, तो कब से शुरू नहीं हो रहा है। लेकिन इंग्लिश में अगर बनाएंगे तो वहन से शुरू होगा, तब कब के लिए वहन होता है ना, उससे शुरू होगा। तो ये जो लिखा रहा है क्वेश्चन वर्ड से शुरू, यानी कि इंग्लिश में शुरू होगा। पिछली वाली क्लास में जो आपको दुविधा हुई थी वो ये है। तो अब इसका रूल समझ लेते हैं, नियम, रूल क्या है कि कैसे ये बनेगा, यानी खांचा क्या है, रचना, रचना भी समझ इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसकी रचना कैसे होगी, तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड लिख लो आप, ठीक है, QW, इसका मतलब है क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। फिर प्लस में इसमें समझो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाम या फिर नेम,
ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, पहले भी मैंने ऐसे एक रूल लिखा है जिसमें ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में लिखे होने का मतलब है यदि अगर ये है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। जैसे कई बार क्वेश्चन वर्ड के साथ में कोई नाम आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है। जैसे मान लीजिए कौन सी किताब, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज, यानी बोलते कौन सी भाषा, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तो विच के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, लैंग्वेज, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, ठीक है, तुम कौन सी भाषा बोलते हो। तो ये इसलिए नाम अगर नहीं है तो कई बार तो नहीं होगा, तो यदि नहीं है नाम तो हम नहीं लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, मैं बड़ा करके थोड़ा नीचे भी लिखूँ, ऊपर उसमें डल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस यदि नाम है तो नाम, नाम नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में वैसा ही जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, यानी कि पार्ट 1 में देखा था, यानी कि सहायक क्रिया। अब मैं क्या लिखूं, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब लिखूं, ऐसे करें, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगी, ठीक, प्लस आपको पता है अगर दो शब्द की विल बी होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं, विल हैव होगा, हैज हैव, ये इसके साथ में बी लगा होगा साथ में, तो ये आगे चला जाएगा, तो सब्जेक्ट होगा उसके बाद में, प्लस अगर यहाँ पे जो भी डबल दो शब्दों की अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, बी बीन, ऐसे सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आपको सबको पता है, नॉट वाला हम लोग देखेंगे, वो यहाँ पे नॉट लग जाता है आगे सब्जेक्ट के बाद में, वो और समझ लेंगे, वो आपको नॉट लगाना सिखा देंगे, कैसे लगे सीखेगा। लेकिन अभी आप लोग साधारण सामान्य बनाना सीखो। तो क्वेश्चन वर्ड, नाम, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस अब ये जो वर्ब आ जाएगी आपके पास, जो भी वर्ब, अब वर्ब मैं ऐसे लिख कर छोड़ दे रहा हूँ, इसमें अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। अब वर्ब यहाँ पे जैसी भी हो काल के हिसाब से, ये आपको समझना है, यहाँ पे काल के हिसाब से जो भी वर्ब हो, वर्ब में एस या एस लगना है वो देखना है आपको, वर्ब की आईएनजी लगी वो देखना है, कौन सा रूप लगना है, यानी कौन सी फॉर्म लगनी है वर्ब की, तो वो यहाँ पे हम लोग काल के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद में आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है सब कुछ वो सब कुछ वैसे रहता है, और क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये मैंने इतना डार्क कर दिया, क्वेश्चन मार्क इसमें ध्यान लगाना ही लगाना है, अगर हम लोग राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं तब। समझ में आया आपको? तो वर्ब को मैंने यहाँ लाल क्यों कर दिया, वर्ब का मतलब है जो भी वर्ब लगेगी, जो भी काल के हिसाब से उसकी डिमांड है वर्ब की, वही लगानी है हमें, ना कि कोई और लगा दिए। तो इसको समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड, नाम, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, ये ढांचा हो गया हमारे पास से तैयार। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड हुआ करेगा वो हमें यहाँ पे रख देना है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को हमें, एक सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड यानी सबसे पहले में क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद में अगर उसमें नाम है उसके संग में कोई नाउन है तब लिखना है, नहीं है तो फिर उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यदि नहीं है तो सब्जेक्ट को छोड़ेंगे भी हम लोग, और वर्ब जो भी होगी उसमें वर्ब का जो भी रूप है, वर्ब की जैसी भी उसमें अवस्था लगानी है हमें सेंटेंस में, वो हम काल के हिसाब से देखेंगे, यानी कि टेंसेस के हिसाब से देखेंगे, तो वो उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो लास्ट में लिखना है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये चीजें बुनियादी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, और फिर हम लोग बनाते हैं सेंटेंसेस वगैरह। तो जैसे कि कोई अच्छा सा लेते हैं, क्या वाले से समझाएं आपको पहले, चलो एक क्या वाले का समझाते हैं, क्या वाले का जो बात की चीज है वो बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए उसे क्या अच्छा लगता है, ये सेंटेंस है आपके सामने, उसे क्या अच्छा लगता है, क्वेश्चन मार्क। दरअसल एक चीज और समझे, कल वाली क्लास में एक बात और हुई थी कि जैसे एक मैंने रील अपलोड करी थी, उसमें लिखा था क्या वह स्कूल जाता है, ऐसे करके था, तो बच्चे बता रहे सर ये तो बहुत नॉर्मल सी है, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, है ना, या हम लोग ऐसे पढ़ा रहे तो इतने नॉर्मल सेंटेंस हम बना लेंगे, इसको क्या है। दरअसल क्या है कि ये नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस की ही जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप थोड़े से पेचीदा जो कठिन मामले के सेंटेंसेस आएंगे तब आप वो बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो पहले जरूर आप ध्यान रखा करें कि पहले अगर कोई भी चीज सीखना है, यदि किसी वजह से आपको आती है वो, तो थोड़ा सा धैर्य धारण करें, वहां पर धैर्य रखते हुए इसको समझ लें, क्या पता कुछ नई चीज सीखने को मिल जाए। नहीं मिल रही आपको पहले से पता तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे आगे वाले सेंटेंसेस आप बनाइए, है ना। तो ये समझे, हम लोग आगे भी कठिन कठिन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले जब हमने एक ढांचा सीखा उस ढांचे से बहुत सरल चीज बनाना सीख लें, उसके बाद धीरे धीरे हम कठिन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक, सीधे मैं कठिन पे बता सकता हूँ ऐसी बात नहीं है,
लेकिन आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी सक्षम नहीं है रूल को जानने में भी, उनको ये तक नहीं पता ये कैसे थे। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हमारे पास एक खाचा बड़ा और हम लोग ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है, तो उसमें भांति भांति के अच्छे भी प्रकार से, अच्छे इन द सेंस ऐसे कि जो इस चीज में पकड़ रखते हैं अपनी, कुछ बिल्कुल शुरुआती तौर पे बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव भी था ना कि बेसिक से बिल्कुल अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी स्पीकिंग सीखें। तो यहाँ पर ऐसी बात आ जाती है। तो हम लोग समझते हैं अब ये क्या है, एक दो सेंटेंस लिख लेते हैं, उसे क्या अच्छा लगता है। और एक ही लिखते हैं, तुम क्या करते हो, या आपको सुना होगा तुम क्या करते हो, और तुम की जगह मूवी लिखनी, वह क्या करता है। तुम क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 पे लिखते हैं वह क्या करता है। तब आपको एक चीज समझ में आएगी, वह क्या करता है। ठीक, पहले ये 3 सेंटेंस बना लेते हैं, इसके बाद देखते हैं हम। देखो तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, उसे क्या अच्छा लगता है। तो उसे क्या अच्छा लगता है, तो यहाँ पर देखो हमें रूल के हिसाब से क्या चलना है, क्वेश्चन वर्ड उठाना है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्या। अब ये चीज देखो, ये तो हमें पहले से पता है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले बना रहे हैं, हमें ऐसे नियम से बनाना है। आपके पास उस टाइम भरमार होगी, आपके पास सहायक क्रिया से भी हो सकता है, आपके पास इससे हो सकता है। तो सहायक क्रिया से कौन सा बनेगा और कौन सा प्रश्नवाचक शब्द से बनेगा, इसका सीधा अंतर एक ऐसे मान लो कि जिस प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, कि हाँ या ना ऐसे दे सकते हैं, वो सारे प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर बनेंगे। ठीक है, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढना कौन सी इकाई के हिसाब से बना देना जल्दी जल्दी, और वरना फिर जब आप अभ्यास कर लो तो आदत पड़ी जाएगी। इसमें क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड ही मिल जाएंगे, रखे रखा है। अब आपको कहो क्या, तो उसमें मिलता था, तो वो क्या शुरू में और अंत में मिलता था सहायक क्रिया वाले में। ठीक है, तो जैसे कि क्या तुम आ रहे हो, तो उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो इसलिए इसको आप हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे। इसमें देखो उसे क्या अच्छा लगता है, इसका उत्तर हाँ या नहीं, ना में तो नहीं दिया सकता, उसे क्या अच्छा लगता है आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हाँ नहीं, आप कुछ ना कुछ बताओगे, तो इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तुम क्या करते हो, इसका उत्तर भी हाँ या ना में नहीं दिया सकता है। वह क्या करता है, इसका उत्तर भी हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। तो यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को सहायक क्रिया से नहीं बनेंगे, ये बनेंगे किससे, क्वेश्चन वर्ड से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी तो है ही है। ठीक, अब आ जाओ, तो ये क्या वाले हैं, तो उसे क्या अच्छा लगता है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दो, व्हाट लगाओगे। ठीक है, व्हाट। तो इसके बाद नाम है, कोई नहीं है, कोई दिक्कत, नाम नहीं है तो रहने दे। ऑक्सिलरी वर्ब देखो क्या है, आप बात करो, हमने पहले बात कर ली थी कि ये लगता है, ता है, ये हम पिछले कल सीख चुके हैं हम। ता है यानी क्या आ रहा है, तो ता है का मतलब क्या है कि मैंने बताया था आपको कि 12 में से आपको बस 2 ध्यान रखने, 2 ही ऐसे, और 10 तो आपको पता है इसमें कोई ना कोई मिलेगा, आपको इज मिलेगा, आर मिलेगा, आर मिलेगा, वॉज वर, हैज हैव, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था 2 ऐसे हैं। तो ये डू डज लगेगा किस वाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डिड लगेगा किस वाले में, पास्ट इंडेफिनिट में। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो यहाँ पर क्या है, लगता है, उसे क्या अच्छा लगता है, तो उसे क्या अच्छा लगता है यानी ता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन है, सिंगल है ये पर्सन या फिर प्लूरल है, तो एक वचन है बहुवचन है। तो लगता है एक वचन वाला आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर डज की बात होगी। ठीक है, तो व्हाट, उसे क्या अच्छा लगता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, व्हाट डज। अब उसे यहाँ पर उसे क्या अच्छा लगता है, अब यहाँ पर लड़की की बात भी हो सकती है, आपको लड़की की, अब ये आप अपने हाथ में देख लेना, जनरली ऐसे सेंटेंसेस में ही लिखते हैं कि व्हाट डज ही। ठीक है, अब लेकिन यह हो सकता है कि इसमें लड़की की बात भी हो रही होगी, किसी हम लड़की को, उसे इसमें तो जेंडर तो नहीं पता चल रहा कि उसे मतलब लड़की के लिए भी हम ये लिखते हैं उसे क्या अच्छा लगता है, और ऐसे नहीं बोलते उसे क्या अच्छी लगती है या अच्छा लगती है, ऐसे तो नहीं बोलते। हमें इस पे जेंडर नहीं पता चल रहा है, स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, तो जनरली जैसे ये नाम चल गया था कि ही लिखते हैं। ठीक है, अब वो मस्कुलाइन जेंडर को ले लेते हैं, अब वो आपको पता ही है थोड़ा सा पैट्रियार्की वाला सोच है इस वजह से। वरना आप जिस भी हिसाब से स्पीकिंग बोल रहे हैं, आप तो आपको तो पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं या किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अगर लड़की के बारे में बात करें तो व्हाट डज शी और व्हाट डज ही, ये आपके ऊपर है, तो शी और ही कोई भी इसमें लिख सकते हो, व्हाट डज शी और ही। ठीक, बाकी आपको देखो क्या ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया हमने, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया, उसके बाद में वर्ब देते हैं, तो अच्छा लगना। ठीक है, तो ये अच्छा लगना वर्ब है, तो यानी कि इसको लाइक बोलते हैं, पसंद, तो यानी कि लाइक।
क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब लाइक यहाँ पे आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ में एस या इस लगता है, लेकिन जब यहाँ पे डज लग गया तो डज में यहाँ पे ये ईएस लग चुका है पहले से, ईएस जो लगा ना वो इसलिए लगा कि ये सिंगुलर है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो आपको एक वचन है, तो सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए ईएस लग चुका है, तो यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यानी लाइक्स नहीं बोलेंगे वैसे, व्हाट डज शी और ही लाइक। ठीक, अब आया दूसरा बनाते हैं, ये भी ऐसे बनेगा, यानी क्वेश्चन मार्क में व्हाट है तो व्हाट, अब व्हाट, अब आपको नाम तो है नहीं इसमें कोई भी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब ये नाम वाला भी मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस, तो आप घबराइएगा ना कि ये नाम वाला क्या मामला है। ऑक्सिलरी वर्ब लगाओ, तुम क्या करते हो, ये भी देखो ते हो वाला आ गया, तो व्हाट, अब इसमें ध्यान रखना, लेकिन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर तुम, तो यहाँ पे व्हाट डज नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे तुम है, यानी कि तुम के साथ में, यानी कि ये एक वचन काउंट ऐसे नहीं होता, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यू के साथ में वर्ब की एस केस नहीं लगाते हैं, तो यू के साथ में डू लगाएंगे, तो व्हाट डू यू, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो व्हाट डू, अब यहाँ पर हमने ऑक्सिलरी वर्ब लिखी, अब सब्जेक्ट क्या यू, व्हाट डू यू, ठीक, स्मॉल स्मॉल बनाते रहेंगे, व्हाट डू यू, अब वर्ब लगाना है तो करना, ये करना यहाँ पे वर्ब आ गई, तो डू, व्हाट डू यू डू, जो पहला वाला डू है वो क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये दूसरा वाला डू है ये क्या है वर्ब, क्रिया आ गई, ठीक है, तो व्हाट डू यू डू ये समझ में आ गया होगा। तीसरा आप बना लोगे अपने आप से, मैं एक बार फिर भी बताता हूँ, वह क्या करता है, तो वह क्या करता है, तो इसमें आ जाओ, तो व्हाट, अब इसमें वह आ गया, अब यह करता है या करती होता तो लड़की का यहाँ पे तो पता चल रहा है लड़की की बात हो रही है, तो व्हाट डज, सिंगल है यहाँ पर, ठीक है, व्हाट डज, अब ही, व्हाट डज ही डू, अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी डू, यहाँ दोनों जगह डू है, यहाँ पे डू और डज हो गया, ये कर्ता के हिसाब से हो गया, पहले वाले में डू हो गया, इसमें डज हो गया, ये कर्ता के हिसाब से हो गया क्योंकि यहाँ पे कर्ता बहुवचन प्रतीत हो रहा है और यहाँ पर एक वचन प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए हमने डज लगा दिया, लेकिन क्रिया दोनों के लिए डू है, यहाँ भी डू है। अब यदि ये सामान्य वाले सेंटेंस बनाते, प्रश्नवाचक क्या नहीं होते, तो यहाँ पर डज हो जाता और यहाँ पर डू रहता, यहाँ पर डू रहता है, यहाँ पर डज हो जाता, ये वाला हट जाता, तो ये आपको पता है, उसके रूल वगैरह सब पता है, पीछे हमने पढ़ चुके, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 12 वो बेसिक आपको पुख्ता होनी चाहिए, बिल्कुल कंटेस्ट होने चाहिए, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे ऐसे करके। अब एक दो सेंटेंस थोड़ा भारी भारी और ले ले, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा हट रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले और यदि लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक, अब हटाते हैं इसको, तो अगले वाले सेंटेंसेस एक दो ले लेते हैं जल्दी उसको समझ लेते हैं। तो देखो इसको समझो कि क्या, एक वह क्या कर रहा होगा, इसको समझो कि वह क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, एक सेंटेंस बनेगा, वह क्या कर रहा होगा। अब इसको देखो, इसको बनाना है आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे बनना है, तो इसको कैसे बनेगा देखो, अगर जल्दी लिए बना ले तो क्या वाला लिया मैंने, तो व्हाट, आप लोग देखते रहो ऊपर व्हाट है, नाम कुछ है नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या रहा होगा, पहचानो ये रहा होगा, इससे काल पहचानोगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आएगी, काल के हिसाब से आएगी, वर्ब क्या आएगी, ये भी काल के हिसाब से आएगी, ठीक है, ये मेन ढांचा है, इसके काल के हिसाब से बदलेगा, तो कर रहा होगा ये किससे, फ्यूचर कंटिन्यूस से, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस से विल भी लगता है, उसमें विल भी शैल भी ऐसे लगता है ना, तो विल भी ध्यान रखो, व्हाट, अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट विल, अब बी हम नहीं लगाएंगे अभी, बी मैंने आपको बताया क्या इसके बाद में लगता है यहाँ पर ना, जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में बी या फिर बी इसके बाद में लगेगा, या फिर जो हम लिखते हैं विल हैव शैल हैव, तो वो यहाँ पे हैव आएगा बाद में, यदि हैव होगा तो हैव बीन वैव बीन वो सब कुछ बाद में आता है, हमने बात करी सब्जेक्ट के बाद में, तो व्हाट विल ये पिछले वाली क्लास में बात कर चुके हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब से, इस वाली क्लास में आपको खाली इतना जुड़ा है क्वेश्चन वर्ड और नाम, ये चीज जुड़ी है, ठीक है, बाकी तो आप ऐसे पीछे पढ़ के आ चुके हो। तो व्हाट विल, वह क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल, ठीक है, इसमें यहाँ पे वह का मतलब वही हमने मैस्कुलाइन जेंडर लिया है, तो वह क्या कर रही होगी, तो हम लोग वैसे कर लेते, तो व्हाट विल ही, अब बी, और जो विल बी वाला बी है ना वो आगे लगेगा सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम सहायक क्रिया का एक शब्द ही लिखते हैं, ठीक, व्हाट विल ही बी, अब देखो क्या है,
हो गया, अब वर्ब लगाने तो डूइंग, करने को क्या बोलेंगे, और आईएनजी फॉर्म लगेगी क्योंकि रहा है ना, तो डूइंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क, ये जरूर समझना है। ये वर्ब मैंने बताया ना, ये बदलती रहेगी काल के हिसाब से, ऑक्सिलरी वर्ब भी बदलती रहेगी। तो व्हाट विल ही बी डूइंग, तो ये बन जाएगा वह क्या कर रहा होगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए, देखो अच्छा, तुमने उसे क्या बताया, ये भी समझ लो, तुमने उसे क्या बताया, तुमने उसे क्या बताया, ये अगर आपको आता है तो जल्दी बना लो, इसको बना लो, तुमने उसे क्या बताया। चलो मैं आपको फटाफट इसको जल्दी जल्दी बताता हूँ, इस क्या वाले को खत्म करते हैं हम लोग इससे। तुमने उसे क्या बताया, तो क्या वाला फटाफट पकड़ लो, व्हाट, ठीक है, व्हाट। अब क्या बताया, समझ में आना है, ये ताया, ये बताया, ये किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। तो व्हाट ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, व्हाट डिड, तुमने के लिए यू आ जाएगा, व्हाट डिड यू, ठीक है। और हमें वर्ब लिखनी है तो टेल, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, लेकिन आपको ध्यान रखना है डिड के साथ में या डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो व्हाट डिड यू टेल, ये हम पीछे बात भी कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो व्हाट डिड यू टेल, तो ये, और तुमने उसे क्या बताया, इसके लिए और लिख दो व्हाट डिड यू टेल हिम, यानी कि इसके साथ में अगर मान लो, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा पुख्ता कर लो, व्हाट डिड यू टेल हिम या हर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी नहीं पता ना हम लड़की की बात करें या लड़के की, तो व्हाट डिड यू टेल हिम यानी उसे के लिए, तो व्हाट डिड यू टेल हिम या व्हाट डिड यू टेल हर, ये जो भी लिख सकते हैं हम, लड़का लड़की जिसकी बात कर रहे होंगे उसके हिसाब से लिख लेंगे, ठीक। अब दरअसल ये तो आपने एक बार उतार लो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, एक बार देख लें, अब मैं वर्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। अच्छा, विल है वगैरह एक बार ये उसने क्या किया होगा, तो ये देखो उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, तो इसको आप कैसे बनाओगे, तो इसको आप बनाओगे व्हाट, इसको देखो मैं बनाता हूं व्हाट, ठीक, उसने क्या किया होगा व्हाट, यहाँ पे क्या होगा व्हाट विल, ठीक है, व्हाट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा व्हाट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी उसने क्या किया होगा, यहाँ पे विल हैव शैल हैव वाली बात होती है ना, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है इसी के संग में मैं और लिख दूं आपको, तो दोनों की तुलना में बता दूं, पहले इसको बना लें, व्हाट विल, क्या आ जाएगा व्हाट ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट विल ही हैव, ठीक है, विल हैव शैल हैव, व्हाट विल ही हैव, और क्या किया होगा यानी कि विल हैव डन, ये है फ्यूचर परफेक्ट का, तो व्हाट विल ही हैव डन, ठीक। तो यहाँ पर समझो ही के साथ में हैज आता है आपको लगता है, लेकिन ही के साथ में हैज आता है, अब वहां पे आप अपने दिमाग को मत घुमा लीजिएगा कि ही के साथ में हैज आता है, यहाँ पर तो हैव लगा, दरअसल ये जो हैव है वो किसका है, वो विल हैव वाला हैव है, विल हैव शैल हैव जो हम लगाते हैं, तो व्हाट विल ही हैव डन, क्वेश्चन मार्क, डन क्यों आया यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर परफेक्ट से बात हो रही है, विल हैव शैल हैव कहाँ लगाते हैं, और ये हमने कैसे पहचाना फ्यूचर परफेक्ट है, वो हमने इससे सेंटेंस बताया, किया होगा, ये हमने पढ़ा ही है पहचानना। अब आप कहोगे ये हम कैसे पहचाने, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो 12 जो बेसिक हमारे जो रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ऐसे करके जो हमने 12 पढ़े थे, प्रेजेंट के चारों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर के ऐसे चारों, पास्ट के भी चारों, तो ये आप 4 4 4 करके 12 हो जाएंगे, तो आप ये जब आप पुख्ता कर लेंगे तब आप ये काल की पहचान करने में सक्षम हो जाएंगे, तब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया क्या वाले, ऐसे आप वैन की जगह रख सकते हो, एक एक सेंटेंस में सबका ले लेता हूँ, तब हम उसको इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, कि अब मैं इरेज कर दूं इसको, ये डन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दरअसल ये कि जो हु वाला है, हु वाला मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा अकेले, थोड़ा सा अलग क्लासेस में, क्योंकि ऐसे इसमें समझ में नहीं आएगा, लंबा निकल जाएगा, लेंथी हो जाएगा, बात ये समझ में तो आएगा, फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे फिर से इतनी लंबी वीडियो, कुछ लोग मतलब, हाँ सब लोग नहीं कहेंगे, फिर आप लोग कहोगे हमने तो नहीं कहा था। जैसे एक एक सेंटेंस ले लेता हूँ, ये लिखा है इसमें कब का, ठीक है, तुम फिर कब आओगे, ये ले लो एक, इसको चलो आज जो लोग बना पाते हैं बनाओ, तब तक मैं अगला लिखता हूँ, तुम फिर कब आओगे,
आओगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड में ही लिख देता हूँ, चलो जगह को छोड़े। अगला किसका लेते हैं, कैसे का लिख, इसमें कैसे का लिखा है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, ये तो आप पूछ ही होगे, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तो ये लिख लो कैसे वाला बन जाएगा, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस ले लो, कहां से, ये तो सिंपल है, तुम कहाँ रहते हो, ये तो आप बहुत बार बोलते होगे। यह रास्ता कहाँ जाता है, यह रास्ता कहाँ जाता है, ये भी कभी ना पूछते होगे इसलिए लिख ले रहे हैं। और थोड़ा सा, और आम की तुलना में थोड़ा सा कठिन है, कहाँ के लिए हो गया, क्यों वाला लिख लो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्वेश्चन मार्क। पांचवा एक और ले लेते हैं, कौन वाले पे हम लोग आ गए, लेकिन चलो चार ही बना लेते हैं इसके बाद में बुक में, तो चलो इसमें ही रखते हैं। इतने रख लो, उसके बाद कौन वाला आ रहा है, एक एक सेंटेंस हम लोग इसका देख लिया। आपको अरे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। तुम फिर कब आओगे, तो इसको बनाओ जरा, कैसे बनाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो क्वेश्चन वर्ड में कब आए, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, ये है कैसा, इसमें यह रास्ता कहाँ जाता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, यानी कि आपको मिल गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड मिल गया अलग अलग, तो ये ढांचा है आपके पास, इसमें रख लो, रखते हैं। चलो, तुम फिर कब आओगे, इसके हिसाब से ना क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, यानी कि व्हेन, इसको व्हेन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैसे तो आपको पता होगा, इतना आजकल को ऐसा नहीं, किसी को नहीं पता है, लेकिन यदि फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे घबराने की बात नहीं है। कभी कभी हम भी ऐसे थे, कभी कभी जिनको पता है वो भी ऐसे होंगे। ठीक है, हमने भी सीखा है। तो मैं आपको एक बार बस इसके बीच में यही पे चाहूंगा कि यहाँ पर आपके पास आ जाए बोर्ड पे, और मैं टाइम नोट कर लूंगा, इसके आप देख के आसपास यहाँ पर आपको कब की अंग्रेजी क्या होगी वैन, कैसे की अंग्रेजी क्या होगी हाउ, कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर, क्यों की अंग्रेजी बाय, एक बार आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम फिर कब आओगे, तो वैन नाम अगर कोई अभी है नहीं, वो हम देखेंगे कैसे आएगा, वो भी आगे देख लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी अब, तो कब आओगे, तो वैन विल। ठीक है, ये आपको मैं जल्दी जल्दी बढ़ा हूं, अब मैं काल पहचान आना चाहिए, वैन विल, तुम फिर कब आओ, वैन विल, अब सब्जेक्ट लगा दो यू, वैन विल यू कम, सब वर्ब आ जाएगी उसके बाद में। अब वैन विल यू कम, तुम कब आओगे, और इतना सेंटेंस है, तुम कब आओगे, तो वैन विल यू कम, क्वेश्चन मार्क लगा दो उसके बाद में। लेकिन फिर मतलब फिर से बात हो रही, तुम फिर कब आओगे, तो कम अगेन। ठीक है, तो अगेन, ये देखो, ये मैंने आपको पहले बताया था कि यह बात आपको पता होनी चाहिए कि वर्ब को इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको आपको पता है, कम है, जाने को गो बोलते हैं। फिर इनके रूप हैं क्रियाओं के अलग अलग, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ऐसे पता है आपको। लेकिन मैंने साथ में आपको ये बताया था कि ये आपको खुद ही पढ़ना है, बहुत सारी क्योंकि क्रियाएं बहुत सारी है अलग अलग तरीके से। अब मैं सारी ऐसे आपको एक एक बताऊंगा, तो उस पर बच्चे कहेंगे क्या ऐसे कोई पढ़ाना है, वो आप अपने स्तर पे जरूर कर ले। फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन क्लास, एट क्लास, नाइन क्लास, टेंथ क्लास, किसी भी क्लास की आप इंग्लिश ग्रामर की अगर बुक उठा लेंगे, उसमें वर्ब्स नाम से एक चैप्टर जरूर होता है, क्रिया नाम से एक चैप्टर जरूर होता है, और उस चैप्टर में क्रिया और क्रिया के रूप लिखे होते हैं, क्रिया का पहला रूप, क्रिया का दूसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का आईएनजी रूप। ठीक, ये जरूर रखे होते हैं। तो बस ये अलग अलग बुक्स में कुछ, किसी में संख्या ज्यादा होती है, किसी में संख्या कम होती है।
ठीक है, लेकिन मिलेंगे जरूर आपको, तो आप अपने स्तर पे जरूर उसको याद कर ले। और ये शब्द है कुछ ऐसे, फिर को अगेन बोलते हैं, मैंने बीच में बताता रहता हूँ, पिछले वाली क्लासेस में मैंने बताया, जहां पर जिसकी अंग्रेजी जो लिखी जाएगी वो आप एक बार नोट कर ले। यदि आपको नहीं आती तो दोबारा, अगर मान लो आपको यहाँ पर नहीं पता कि अगेन बोलेंगे, वैसे तो आपको अधिकांश लोगों को पता ही होगा, लेकिन यदि किसी को नहीं पता है तो इतना ध्यान रखना कि कभी दोबारा जो ये आए, ऐसा कोई सेंटेंस आए, तो आपको अगेन आपको याद ना आए, कि ये नहीं है कि अगेन अब नहीं आएगा, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगेन आएगा इस शब्द के लिए। ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ सेंटेंसेस में, कि हमने जितने सेंटेंसेस पढ़े हैं, भले ही हमने बेसिक 12 जो देखे थे उसमें सेंटेंसेस नॉर्मल वाले लिए थे, लेकिन उन नॉर्मल में हमने एक दो कठिन वाले सेंटेंसेस भी ले लिए थे, तो आपको वो दोबारा मुंह नहीं देखना पड़े, कॉपी नहीं पलटना पड़े, किताब नहीं पलटना पड़े, वो आपको पक्का होने चाहिए। बाकी नए सेंटेंसेस जो आ रहे हैं वहां पर आपको कहाँ दिक्कत आनी चाहिए, सिर्फ ऐसे किसी शब्द में जिसकी आपको अंग्रेजी ना पता हो, ना कि पूरे सेंटेंस की अंग्रेजी ना पता हो, ऐसा नहीं आना चाहिए। रूल तो पता होना चाहिए आपको, एक आध की अंग्रेजी ना पता हो तो अलग बात है, ठीक है। तो व्हेन विल यू कम अगेन, इसको ऐसे बना देंगे। यदि यार ऐसी बात होती तुम कब आओगे, किसी बोले तुम कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम। अब बोले तुम फिर कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम अगेन। ठीक, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना, सबसे पहले कैसा लग रहा है, तो हाउ, कैपिटल एच बनाएंगे, डब्ल्यू, तो हाउ कैसा लग रहा है, ठीक है। हाउ आर, तो आपको अगली बार हाउ आर, देखो अब मेरी तो आदत पड़ चुकी है, आप लोगों की भी धीरे धीरे पड़ जाएगी, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ ऐसे जल्दी बोल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको देख के लगाते ना, देख के लगाए हाउ, फिर आर लगेगा, फिर यू, हाउ आर यू, वर्ब की आईएनजी लगी, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म सिंपल लग गई थी क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का था ये, तो हाउ आर यू फीलिंग, यहाँ पे आईएनजी लगी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो अगर ये नहीं है तुम्हें कैसा लग रहा है, तो हाउ आर यू फीलिंग, ये अब भी नहीं होता, ये अब बीच में लग गया ना, जो अगर अब नहीं होता तो कैसे बनाते, हाउ आर यू फीलिंग। अब यहाँ लिखा है तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये हो गया। यह रास्ता कहाँ जाता है, आ जाओ, तो यह रास्ता कहाँ जाता है, यहाँ पे लगा दो, वहां क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। वेयर, वेयर, यह रास्ता कहाँ जाता है, तो वेयर का मतलब यहाँ पे लगा दी क्वेश्चन मार्क, ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो, जाता है, तो ता है यहाँ पे आ गया, तो रास्ता यहाँ पे सिंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे डज, तो वेयर डज, ये आपको समझ आने की मैंने कैसे पूछ लिया, डज की बात, डज डिड कहाँ से आ गया, तो आपको पता होना चाहिए, हम पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ सके, ठीक है, डू डज डिड ये सब देख चुके हैं। तो यह रास्ता कहाँ जाता है, तो वेयर डज, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यह रास्ता, दिस रोड, वेयर डज दिस रोड, वेयर डज दिस रोड, ROAD रोड, ठीक है, वेयर डज दिस रोड जाता है, गो, या क्योंकि अब गोज लगाते सिंगल है, लेकिन यहाँ पे ES लग चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे गो, वेयर डज दिस रोड गो, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उसके बाद। अगर देखो इसमें क्यों वाले से बने, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वाई, तो ये पे क्वेश्चन बढ़ गया वाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वाई ऑक्सिलरी पे आ जाओ। अब तुम्हें यहाँ पे यू, तो ता है, तो यहाँ पर था सिंगल था तो इसलिए डज लगा दिया, यहाँ पे ये प्लूरल कितना प्रतीत होता है तुम्हें, तो वाई डू, वाई डू यू, वाई डू यू थिंक, क्योंकि लगने को बोलते थिंक, वाई डू यू थिंक। अब ऐसा, यहाँ पे आगे ऐसा, तो इसको लगा दो सो, इसमें लगेगा इसके लिए सो, इस सो के लिए इंग्लिश में, हिंदी में तो बोलते हैं, इसलिए भी बोलते हैं, इसलिए लिखना तो भी सो बोल देंगे, तो बोलते हैं तो भी सो बोल देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है तो इसमें यहाँ पर ऐसा के लिए यहाँ पे सो लगेगा, वाई डू यू थिंक सो, ये आपको याद करते रहना पड़ेगा कहाँ पे क्या क्या लगता है, तो वाई डू यू थिंक सो, ये बन गया इसका। तो ये सेंटेंसेस आपके सामने थे, क्वेश्चन वर्ड वाले हमने बना दिए, ठीक है, उसके मैंने बता दिए, रूल से नियम से बता दिया। ये नाम वाला है, ये मैं आपको बताता हूँ अगली वाली वीडियो में, और ये हु के साथ में, अब आपको ध्यान रखना अगली वाली क्लास में कैसे समझे, हु वाले से पढ़ेंगे, हु, अभी रुक जाना नहीं, हु यानी कि जो हु से सेंटेंस कौन वाले, इसमें एक दो चीजें हैं समझने के लिए, स्पीकिंग में भी समझने के लिए, जैसे हम लोग बात करते हैं दरअसल कि हम लोग अभी स्पीकिंग सीख रहे हैं, कोई ग्रामर की चीज नहीं सीख रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग में भी इसमें समझने की दो तीन चीजें हैं, वो जरूर समझ लेंगे। उसके बाद में हाउ मैनी हाउ मच वाले कुछ बचे, उसमें थोड़ी सी पेचीदा है,
और वॉट का हमने सीख तो लिया, लेकिन वॉट का एक जगह और यूज करें। वॉट जैसे हमने कहा लगाया कि क्या शब्द मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्या, तो हम वॉट लगा रहे हैं। लेकिन हमें क्या नहीं मिलेगा तब भी हम वॉट लगाएंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे कहाँ लगाएंगे। तो हमें क्या देखना है अगली क्लास में और आगे आने वाली क्लास में, एक तो हु वाला देखना है और हाउ मेनी हाउ मच वाला देखना है, ठीक है, ये मैं ध्यान रखूंगा, वन छूटना जाए आपको बताने के लिए, और एक वॉट वाला बताना है आपको, ठीक है। तो ये हम बताएंगे अगली क्लास में, और जरूर देखें, और छोटी छोटी मैं कोशिश करूंगा कुछ अलग अलग वीडियोस में आपको रील्स के माध्यम से शेयर करते रहूं, जिससे आप में जागरूकता बनी रहे इस चीज को लेके। और आप जरूर, मैं बता रहा हूँ, जुड़े रहें इस चीज को लेकर। आपको बीच में लगा होगा आपको, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट सब चल रहा था तो आपको लग रहा था कि नॉर्मल है, तो कम व्यूज वगैरह आ रहे थे, शुरुआत में अधिक व्यूज वगैरह आ गए थे, ऑनलाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी ये बैठे जितने पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो आप लोग इसको देखते रहे अभी, क्योंकि आगे की नई चीजें आएंगी, कंसेप्ट आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन तब मैं पीछे का रेफरेंस दिया करूंगा कि आपने पीछे से पढ़ा, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको नहीं उस चीज को पकड़ पाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी समझने में। तो यदि आप इनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आगे सहजता महसूस होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, दूसरों के साथ साझा कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है, विस्तार से लोगों को समझने के लिए उनकी मदद करें, आप भी अपने आप को मदद करें। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा। होली आने वाली है, होली की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी अगली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे होली के ऊपर, ठीक, धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।